दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। गुड आफ्टरनून बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेर चौक, मंडी। राजगढ़ के कोटी गांव में पिकअप दुर्घटनाग्रस्त, 3 घायल। नौहराधार संगडाह मार्ग विशालकाय पत्थर गिरने से बंद, गांव को भी बना खतरा। मिड डे मील और आंगनबाड़ी वर्कर्स का गांधी चौक पर प्रदर्शन। मंडी शहर वासियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करेगा नगर निगम मंडी। श्री नैना देवी आनंदपुर साहिब मुख्य मार्ग दूसरे दिन भी नहीं हुआ बहाल। और अब खबरें विस्तार से। राजगढ़ के कोटी गांव में शुक्रवार सुबह एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय निवासी कपिल ठाकुर के अनुसार ये लोग चौपाल से संबंधित हैं और इन्होंने दरावला में जमीन ले रखी है। ये लोग पिछले कल मकान का सामान लेकर आए थे और खराब मौसम को देखते हुए गाड़ी कोटी में ही खड़ी कर दी थी। कपिल ठाकुर ने बताया कि उन्होंने स्थानीय लोगों की सहायता से लोगों को घायल अवस्था में निकाला और अपनी गाड़ी से मुख्य सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद तीनों को 108 एम्बुलेंस में राजगढ़ अस्पताल ले जाया गया। प्रभारी नागरिक चिकित्सालय राजगढ़ डॉक्टर अशोक ने बताया कि घायलों की हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को क्षेत्रीय अस्पताल सोलन रेफर कर दिया गया है। आज सुबह कोई 7 बजे के आसपास यहाँ पे एक चौपाल की गाड़ी है और यहाँ पे सुबह दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें कि 3 लोग थे जो कि घर का सामान फिटिंग वगैरह टाइल्स लेके यहाँ साथ के गाँव दरावला जा रहे थे। ये कोई चौपाल के निवासी है जिन्होंने यहाँ पे जमीन ले रखी है। तो फिर यहाँ पे ये 7 बजे के आसपास इसकी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और हम लोगों ने गांव की मदद से हम सब ने उन लोगों को ऊपर मेन रोड में सड़क स्कूल के पास पहुँचा दिया और वहाँ से अपनी गाड़ी में मैंने इनको मेन रोड में ऊपर पहुँचा दिया है 108 को बुलाकर, और इस टाइम वो राजगढ़ भिजती है। लगभग यहाँ जो है ऊपर से जो गाड़ी आई है ये यहाँ से कम से 200-250 मीटर होगा जहाँ से लगभग ये गाड़ी नीचे आई है और गाड़ी के भी बहुत बुरे हाल है। धन्यवाद। भारी बारिश से क्षेत्र में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जहां बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है, वहीं सड़कें, पानी आदि को भारी क्षति पहुंची है। भूस्खलन से नौहराधार संगडाह मार्ग पर बाग के पास एक विशालकाय पत्थर आने से सड़क 24 घंटे से ज्यादा समय से बंद है, जिसके चलते इस मार्ग पर यातायात व्यवस्था ठप हो गई है। लोगों का संपर्क जिला व खंड से पूरी तरह कट गया है। पत्थर गिरने से बाग गांव के लिए खतरा पैदा हो गया है। गनीमत ये रही कि पत्थर एक खंबे में रुक गया, नहीं तो ये पत्थर सीधा गांव के ऊपर गिर सकता था। अब आलम ये है कि ना तो इस पत्थर पर विभाग ब्लास्टिंग कर सकता है और ना ही मशीन से इसे हटा सकते हैं। इसे धीरे धीरे तोड़कर ही हटाया जा रहा है। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेर चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश. Pioneer in education for last 21 years. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state. Courses offered: B.Ed, D.L.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma, A&M, G&M, B.Sc Nursing, Post Basic B.Sc Nursing, M.Sc in Physics, Chemistry and Botany. Contact for more details 98164 00520. 98167 00520, 98160 05139। जिला मुख्यालय हमीरपुर में शुक्रवार को मिड डे मील और आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन ने सीटू के बैनर तले केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। हमीरपुर के गांधी चौक पर प्रदर्शन करने के बाद मिड डे मील और आंगनबाड़ी वर्कर ने डीसी हमीरपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भी भेजा है। इस मौके पर सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर ठाकुर व जिला अध्यक्ष जोगिंदर सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे।
ज्ञापन के माध्यम से आंगनबाड़ी और मिड डे मील वर्कर ने सरकारी कर्मचारी घोषित करने, प्री नर्सरी कक्षाओं में नियुक्ति दिए जाने, बाल विकास के परियोजनाओं के बजट में 30% कटौती को वापस लिए जाने और आंगनबाड़ी वर्कर और मिड डे मील वर्कर को पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ देने की मांग प्रमुखता से उठाई है। मिड डे मील जिला प्रधान यूनियन C2 बंदी और हमारी मांगों की ये है ना, हमारी मांग है जी, हमारे को एक तो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए और दूसरा जो एफिडेविट मांग रहे हैं वो हमारे को 17 साल हो गए, हम इसका एफिडेविट नहीं देंगे। हमारे को 17 साल से न्यूनतम कोई ये नहीं है, छुट्टियों की कोई प्रावधान नहीं है, हमारे को छुट्टियाँ मिलना चाहिए और जो हमारा मेडिकल बनता है उसके लिए भी हमारे को पैसा मिलना चाहिए और जो हमारा न्यूनतम वेतन है तो कम से कम 10,000 रुपये होना चाहिए। अगर सरकार हमारी इन मांगों को जो हम कुछ मानदेय हमें सरकार देती है वो भी हमने लड़ झगड़ के 23 वर्षों के बाद जो हम 7,000 तक पहुँचे हैं, 7300 तक, परंतु वो भी एक ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। उससे हमारे परिवार का निर्वाह जो है वो नहीं हो रहा है। परंतु अब सरकार हमारी जो भी हमारी सेवाएं हैं, नौकरी है, उसको खत्म करना चाहती है। इसको चलते हुए हम ये सेवाएं अपनी नौकरी को बचाने के तहत हम आने वाले समय में हड़ताल को जो है वो ज़्यादा ये करेंगे और जाना पड़ेगा तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे। शुक्रवार को नगर निगम कॉन्फ्रेंस हॉल में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान नगर निगम की महापौर दीपाली जसवाल ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आजादी के अमृत महोत्सव में अपनी सक्रिय भागीदारी को दर्शाने के उद्देश्य से नगर निगम मंडी 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित अनेकों गतिविधियों का आयोजन करेगी। उन्होंने कहा कि 2 तारीख को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर सेरी मंच पर स्वच्छता शपथ दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार स्वच्छता का ये साप्ताहिक कार्यक्रम शहर वासियों को एक तरफ तो स्वच्छता संबंधी आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा व स्वच्छता के प्रति जागरूक भी करेगा। 26 सितंबर को हमारा इस तरह का कार्यक्रम है। 26 सितंबर 2021 को सफाई मित्र सम्मान समारोह मनाया जाएगा और जिसमें नगर निगम के सफाई मित्रों को ज़रूरी सामग्री जैसे मास्क, सैनिटाइज़र, दस्ताने, पहचान पत्र आदि प्रदान किए जाएंगे। साथ ही अच्छा काम करने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा 27 सितंबर 2021 का दिन कचरे को अलग करो अमृत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन नगर निगम के माननीय पार्षदगण व कर्मचारी अलग अलग जगहों पर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ मिलकर घर घर जाकर लोगों को कूड़े के अलगाव करने हेतु प्रेरित करेंगे। इसके लिए 5 से 6 टीमों का गठन किया गया है तथा प्रत्येक टीम 50 से 100 घरों में जाकर इस जागरूकता कार्य को पूरा करेगी। इसके अलावा 28 सितंबर 2021 को हमारे सामुदायिक शौचालयों के बेहतर उपयोग करने के उद्देश्य से सार्वजनिक शौचालय सफाई जन भागीदारी उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। पर 2021 को कचरा कबाड़ कबाड़ियों व व्यक्तियों, महिला समूहों जो कचरे या बेकार वस्तुओं को बेचकर या पुनः इस्तेमाल करके कमाई कर रहे हैं वो कचरा निष्पादन में सहयोग करने हेतु सम्मानित किया जाएगा। 30 सितंबर 2021 को पार्षदों, समुदाय संगठनों, NGOs के प्रतिनिधियों को कचरे के पुनर्इस्तेमाल, उचित निष्पादन व अलगाव के उच्चतम तरीकों से संबंधित जानकारी वर्चुअल माध्यम से प्रदान की जाएगी। श्री नैना देवी आनंदपुर साहिब मुख्य मार्ग दूसरे दिन भी बहाल नहीं हो पाया है। भारी भरकम पत्थर, चट्टानें और मलबा गिरने से यह रास्ता बंद हुआ है, लेकिन अभी तक इस पर यातायात बहाल नहीं हो पाया है। लोक निर्माण विभाग की टीमें यहां पर कड़ी मुस्तैदी से डटी हैं और मलबे को उठाकर बाहर फेंका जा रहा है। इस रास्ते से श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए आते हैं और काफी संख्या में श्रद्धालु यहां फंसे हैं। ज्यादातर श्रद्धालुओं को बाया कीरतपुर साहिब भाखड़ा डैम की तरफ से भेजा जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता राकेश कुमार और कनिष्ठ अभियंता राजेंद्र ठाकुर का कहना है कि शाम तक यह रोड बहाल करने की कोशिश की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इसे चालू किया जा सके। आनंदपुर वाला रोड कल से बंद है और यात्री बहुत परेशान है और हम बस चलाते हैं, सवारी ढोते हैं और ये रास्ता जल्दी खुलना चाहिए। कल तो फिर सारी दिक्कत हो रही जी, स्कूल ITI जाना होंगे जी, सारे मास्टर भी फसे हुए जी, हुण चले जी, करो जी कुछ फिर।
गांव मंडियाली मेरी सारी जगह स्लैड हो गई, मेरा काफ़ी नुकसान है, ज़मीन छलियाँ मक्की सारी मेरी नष्ट हो गई। मेरा मुआवजा दिता जाए नुकसान का, इत्थे आकर मौके पर चेक किया जाए।